सुनो। आज मुझे ये बताओ कि तुम उसे प्यार करते हो? अब ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। क्यों करते हो? क्यों 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 मतलब क्या? ऐसे ही? ऐसे ही मतलब? नहीं मतलब बताओ। हाँ, इसीलिए कि तुम बहुत अच्छी हो। और और कितनी गर्मी हो रही है ना। और और जब तुम्हें मैंने पहली बार देखा था तो मुझे एकदम से लगा था कि तुम बहुत अच्छी हो। पर जब तुम्हें मैंने और ज्यादा करीब से जाना तब जाके मुझे पता चला कि तुम बहुत अच्छी हो। क्योंकि तुम बाकी की लड़कियों की जैसी नहीं हो। तुम अच्छी हो। बस? नहीं नहीं, अभी और बता रहा हूं। जब जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मेरे दिल से एकदम से आवाज आती है कि तुम बहुत अच्छी हो। अच्छी हो। अच्छी हो। हाँ, और? हाँ, अभी और है बता रहा हूं। यही कि तुम गंदी नहीं हो। तुम अच्छी हो। तुम्हारे दोस्त सनी की कॉल आ रही है। उठाओ। हेलो। हाँ सनी, क्या हाल है? मैं बढ़िया, तुम बताओ। मैं भी बढ़िया। और क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस तुम्हारी भाभी के साथ बैठा था। ओहो, कौन सी वाली? क्या मतलब कौन सी वाली? एक ही तो भाभी होती है। मैं मजाक कर रहा था। तुम्हारे इसी मजाक की वजह से मैं किसी दिन पिट जाऊंगा। फोन लाउड स्पीकर पे है और तुम्हारी बातें भाभी सुन रही हैं। फालतू में मुझ पर शक करेंगी। अरे तुम परेशान ना हो, लाओ भाभी को फोन दो, मैं समझा दूंगा। हाँ लो, समझाओ। हेलो। मैं मजाक कर रहा था रोजी भाभी। लगता आज की तुमने दवा नहीं ली है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी भाभी का नाम रोजी नहीं है। मैं मजाक कर रहा था, आलिया भाभी। ये लो, अम्मी का फोन आ गया है, क्या करें? उठाओ, स्पीकर पे डालो। हेलो। जी अम्मी। कहाँ हो बेटा तुम लोग? हम लोग घर आ गए। क्यों, क्या हुआ? ऐसे कैसे घर चले गए? अभी तो तुम लोग मेरे घर आए थे, एकदम से कैसे चले गए? अरे जब हम आपके घर आए तो हमने देखा कि आप अपने छोटे दामाद की खातिरदारी में लगी हुई हैं। मुझे पता नहीं था कि आपके वहाँ आपके छोटे दामाद की खुफिया दावत चल रही है। तो मैंने सोचा फालतू में आपकी छोटे दामाद की दावत में खलल डालूं, अमानत में खयानत बनूं, इसलिए मैं वापस आ गया। नहीं बेटा, वो दरअसल मेरा छोटा दामाद खाने के वक्त घर आ गया था, तो मैंने कहा खाना खा के जाना। बिना खाना खाए जाता तो अच्छा थोड़ी लगता। अम्मी, ये आपके बड़े दामाद होने की वजह से कुछ कहते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन इतना तो मुझे भी पता है कि बिना दावत के आप चिकन फ्राई, मटन कोरमा, बिरयानी और बटर चिकन, रायता भी था। और रायता ऐसे ही नहीं बनाती हैं आप। जब हम लोग घर पर आते हैं आपके, तब तो सिर्फ मसूर की दाल ही बनी होती है आपके घर पर। और छोटे दामाद को एसी में बैठा रखा था। और हाँ, आपने अपने छोटे दामाद को एसी में बैठा रहा था। जब हम लोग आते हैं तब तो आप इन्हें कूलर के सामने बैठा देती हैं। टैनिंग हो गई है इनके, काले पड़ गए हैं बेचारे। अरे अम्मी छोड़िए, तुम फालतू में अम्मी से बहस कर रही हो। जरा सी बातों को बढ़ाया नहीं जाता है यार। अरे बेटा, मैं तो तुम लोग के लिए किचन में प्लेट्स लेने गई थी ताकि तुम लोग भी साथ में खाना खा लो, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम लोग नाराज होकर चले जाओगे। अरे अम्मी, नाराजगी कैसी? मैं आज तक कभी नाराज हुआ हूँ आप लोगों से? मैं तो आपके घर को अपना घर समझता हूँ। मैं इन छोटी छोटी बातों पे नाराज हूँगा, ये दावत वाली बातों पे। और रही दावत की बात, तो जितना तेल मेरा आपके घर आने जाने में लगता है उतने में तो मैं एक 5 स्टार होटल में पेट भर के खाना खा लूं। है की बात नहीं? हाँ बेटा, बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम बिना खाना खाए चले गए। ऐसा करो, तुम किसी वक्त मेरी तरफ से 5 स्टार होटल में अपनी पसंद का खाना खा लेना। अरे बस हम लोग निकली तो रहे थे होटल में खाना खाने जाने के लिए। तो बताओ किस नंबर पर पैसा भेजूं? अरे नंबर तो मेरा यही वाला है, लेकिन आप पैसे ना भेजिएगा। अब ये छोटी छोटी बातों के लिए आप पैसे भेजेंगे, कैसी बातें करती हैं? बेटा चेक करो, 10,000 रुपए पहुँचे तुम्हारे पास? मैसेज तो नहीं आया। हाँ आ गया। अरे आप भी इतनी जल्दी आपको होती है पैसे भेजने की? अब फालतू में इस जरा सी बातों के लिए पैसे ना भेजा करिए, अच्छा नहीं लगता है। चलिए जाते हैं, खाना खा के आते हैं, ठीक है? ख्याल रखिए अपना। ठीक है बेटा।
10,000 रुपए की जुगाड़ हो गई। मसूर की दाल बन गई। हाँ बस मैं भी लाई। हाँ चलो खाते हैं, फिर कल इन पैसों से शॉपिंग करके आएंगे। तो तुमने तय कर लिया है कि तुम मम्मी पापा के साथ इस घर में नहीं रहोगी? हाँ। क्या सोचा था मैंने तुम्हारे बारे में? मैंने तो तुमसे यह सोचकर शादी करी थी कि कम से कम तुम घर वालों को साथ में लेकर चलोगी, लेकिन तुम भी अलग होना चाहती हो। कितनी गिरी हुई सोच है तुम्हारी। शर्म आती है मुझे तुम पर। क्या हुआ बेटा, क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? इससे पूछिए। कह रही है कि इसे आप लोगों के साथ इस घर में नहीं रहना है, अलग रहना है। बेटा तुमने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अम्मी अच्छा नहीं लगता है शादी के बाद दामाद अपनी ससुराल में रहे। देख रही हैं अम्मी क्या कह रही है? देख रही हैं आप? क्या ये मेरा घर नहीं है? अरे बिल्कुल बेटा, ससुराल दामाद का दूसरा घर होता है। हाँ तो ये बात आप इसे समझाइए। तब तक आपके कपड़े सूख गए होंगे, मैं उतार के लाता हूँ। अच्छा बेटा सुनो, जरा कपड़ों पर प्रेस भी कर देना। जी ठीक है। वैसे मैं एक बात पूछूं? हाँ बोलो। तुम मुझसे प्यार नहीं करते? क्या हुआ? क्योंकि मैं जब भी मायके जाती हूँ ना अपने, तुम मुझे एक फ़ोन तक नहीं करते हो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। बाबू तुम्हें पता है, जब भी तुम मायके जाती हो ना तो मैं घर पर अकेला रह जाता हूँ और मुझे ना तुम्हारी बहुत याद आती है। सच में? और तुम्हारी वैल्यू जो है ना उस टाइम मेरे लिए बहुत बढ़ जाती है। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि इंसान जब दूर होता है ना तभी उसकी असली वैल्यू पता लगती है, उसकी असली अहमियत पता लगती है। और जब तुम मुझसे दूर चली जाती हो ना तो तुम्हारी वैल्यू इतनी बढ़ जाती है ना, तुम्हारे लिए आदर जो है ना मेरे दिल में बहुत बढ़ जाता है। अबे साले। सच में? और मैं तो सोच रहा हूँ तुम्हें कल फिर भेज दूँ कुछ दिन के लिए। क्यों? बाबू मैं चाहता हूँ तुम्हारी वैल्यू बढ़ी रहे। मेरे दिल में तुम्हारे लिए आदर जो है ना वो बढ़ा रहे, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए कभी। समझ रही हो ना? हाँ। सुनो, मेरे फोन पे पड़ोस वाली भाभी जी का फोन आ रहा है। बराबर आपका नंबर मांग रही है मुझसे। किस लिए? बोल रही है आपसे कुछ पर्सनल काम है, बात कर लो और बोल देना मैं आपको अपना नंबर नहीं दे सकता, और फोन स्पीकर पे डाल दो। हेलो। हेलो। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। वो मुझे आपसे कुछ पर्सनल काम था, क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं? 91724 से मेरा नंबर मांगना गलत बात है, इसलिए 212 ऐसा मत करना। अबे साले। वरना अस्सी तुस्सी लस्सी नहीं पिएंगे, ठीक है? ठीक है, मैं समझ गई, थैंक यू। ये इसने लास्ट में थैंक यू क्यों बोला? तो मतलब अब पड़ोसी है, गाली तो दे नहीं सकती, इसलिए शायद थैंक यू बोल दिया होगा। अच्छा, लेकिन भाभी जी तो पंजाबी है ही नहीं, तो आपने अस्सी तुस्सी क्यों बोला? वो भाभी जी को ना पंजाबी बोलना बहुत अच्छा लगता है, तो उनका मन रखने के लिए मैंने हंसी तुसी बोल दिया था, शायद इसीलिए थैंक यू भी बोल दिया होगा। ओह अच्छा, चाय पियोगे? हाँ बना ला। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये किसका नंबर है? हेलो। अस्सी तुस्सी लस्सी पीने चले? हाँ हाँ क्यों नहीं। वो मैं कह रही थी आई लव यू। चल क्या हुआ, आई लव यू टू बोलो ना। 1432। वो चुड़ैल गई क्या? हाँ तो तुम्हारे 1432 रुपए हो गए हैं, मैं 10 मिनट में लेने आ रहा हूँ, ठीक है? ओके आ जाओ। किसका फोन था? मेरे दोस्त का फोन था, उसको मेरे 1432 रुपए देने हैं, तो मैं अभी नुक्कड़ पे होके आता हूँ। चाय? चाय में आके पीऊंगा, ओके? ठीक है।
तुम्हें पता है वो जो अपने घर के सामने सविता नहीं रहती है, उसने नई काम वाली रखी है और वो सिर्फ 25,000 रुपए में उनके घर में आ रही है काम करने के लिए और सारा काम कर रही है। मैं भी क्या सोच रही हूँ ना, कोई 25 के 50,000 रुपए दे दे, चाहे तू काम करने नहीं जाएगी कहीं। ऐसी खाली फालतू सोच रही है। ठीक, क्या हुआ? अच्छा बाबा चली जाइयो, चली जाइयो। अच्छा बाबा चली जाइयो तू भी। मैं रुको 1 मिनट, तुम आज रुक जाओ तुम। अरे मुझे समझ अरे नहीं तुम आ रहा, रुक तुम्हें जाओ। जाना है कि नहीं जाना है काम पे? अरे मैं क्यों जाऊंगी, मैं उसको अपने घर में रखने के लिए कह रही हूँ तुमसे। अच्छा यार